नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका फिर स्वागत है हमारे आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरएसआईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 25 सितंबर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन आपके सामने 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन 35 क्वेश्चन के अंदर से आपके कितने क्वेश्चन से होता है आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान क्या है। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, राजस्थान ई वोल्ट, ई ज्ञान, आरपीएससी, राजस्थान ई साइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान ई वोल्ट। ठीक है, इसका एक ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है उसको कहा जाता है। तो आप जैसे किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपके सामने हाउस पेज खुलता है, होम पेज खुलता है, पीडीएफ खुलता है, वायरस खुलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होम पेज खुलता है आपके सामने। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चंस की अगर मैं कुछ ज़रूरत पड़ी, यानी कि दोस्तों अगर मुझे लगा कि इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है तो मैं उन क्वेश्चनों के एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो व्यक्ति का नाम, फोटोग्राफ, आइरिस स्कैन और सीवीवी। तो आपको पता होगा आपके आधार कार्ड के अंदर व्यक्ति का नाम भी होता है, फोटो भी होती है, आपकी आइरिस स्कैन यानी कि आपके आई का यानी कि आँख भी स्कैन की जाती है, तो आपके फिंगरप्रिंट भी लिए जाते हैं। लेकिन सीवी जो एटीएम कार्ड होता है उसके अंदर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक है। तो आपके ऑप्शन है कोर्टाना, टास्कबार, माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडोज स्टोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोर्टाना। ठीक है, क्वेश्चन 5, आप केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डाटा का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो आप ऐसी कौन सी केबल आती है जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल का इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अपना जो मोबाइल है उसका इंटरनेट ऑन करके अपने कंप्यूटर में चला सकते हो। तो उसके अंदर ऑप्शन है आपके पास यूएसबी, सीडी, डीवीडी, हार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है काफ़ी बार, तो मैं बता देता हूँ। यूएसबी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, मैंने बोल दिया, लिखने की मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, वापस बता देता हूँ। यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। डीवीडी की 2 फुल फॉर्म होती है, एक होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, एक होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, इन दोनों में से जो सा आंसर आपको मिल जाए या दोनों ऑप्शन मिल जाए तो ऑप्शन सी लगाना जिसके अंदर ए और बी दोनों दे रखे हो। ठीक है, तो मैं आपको पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता के चल रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। एंड डेली अब वीडियो आएंगी, ठीक है, तो जरूर से देखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन, कैश मेमोरी से मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस लेता है। ठीक है, दूसरा, पहला ऑप्शन सही है आपका, कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। दूसरी बात है, कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। और ऑप्शन 4 आपका, कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक सीपीयू के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर होती है, ना कि उसके अंदर कोई चुंबकीय डिस्क होती है। चुंबकीय डिस्क किसके अंदर होती है, मैग्नेटिक डिस्क जो आपकी होती है वो होती है, जैसे कि आपके हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी जो होती है, यानी कि एसएसडी जो होती है उसके अंदर जो होती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है, ब्लूटूथ डिस्क में होती है। लेकिन जो कैश मेमोरी होती है उसके अंदर कोई आप मैग्नेटिक डिस्क नहीं होती है। क्वेश्चन 7, एमएस वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलेंगे। अगर आपने कोई हाइपरलिंक डाली है एमएस वर्ड 2010 के अंदर तो कैसे खोल सकते हो। तो केवल हाइपरलिंक पर क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हो। ऑल्ट कुंजी को दबाकर फिर हाइपरलिंक को क्लिक करें, शिफ्ट कुंजी को दबाए, फिर हाइपरलिंक को क्लिक करो और कंट्रोल कुंजी को दबाए। तो आप जैसे हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे वो अपने आप खुल जाएगी, आपको कुछ भी उसके साथ दबाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना, क्योंकि हमने केवल पिछली बार 3 वीडियो बनाई थी, उन 3 वीडियोस के अंदर से हमारे 30+ क्वेश्चंस मिल गए थे 35 में से। तो आप अंदाज़ लगा सकते हो हम कितना ज़्यादा बढ़िया होंगे। हमने केवल अभी तक एक वीडियो डाली है, अब जो दूसरी वीडियो वो आज अपलोड हो रही है, ठीक है, जिसको आप अभी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, एमएस पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के लिए बीच में मूल अंतर क्या होता है। स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट में क्या अंतर है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है आपके पास, स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन प्रभाव लागू होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है कि स्लाइड तो आपकी चलती रहती है और एनिमेशन उसके अंदर लगता है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन आपके पास, एनिमेशन प्रभाव पूरी स्लाइड पर लागू होते हैं, जबकि स्लाइड पर ऑब्जेक्ट पर स्लाइड ट्रांजिशन लागू होते हैं। अगला ऑप्शन सी, स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड शो के दौरान दिखाए जाते हैं, जबकि स्लाइड शो के दौरान एनिमेशन प्रभाव नहीं दिखते हैं। तो ऑप्शन सी तो आपका रॉन्ग हो गया, स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड शो के दौरान नहीं दिखाई देते हैं, तो ये भी गलत है। अगला दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है।
ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर आपका नवा क्वेश्चन है आईपी पते पर डोमेन का नाम का अनुवाद क्या होता है। तो आईपी पता जब डालते हो उसमें डोमेन का जो नाम होता है वो आपको होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि डीएनएस। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैं बता दिया आपको। डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास एमएस वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है। तो आप पैराग्राफ अलाइनमेंट जो होता है वो आपका जस्टिफाई होता है, पोर्ट्रेट होता है, इटैलिक होता है, इंडेंट होता है। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट जो होता है वो आपका इंडेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है तो और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ ही की अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं, तब क्या करना है। अगर आप किसी को मेल भेजते हो तो आपको पता होगा कि आप 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं भेज सकते। तो आप कैसे 25 MB से ऊपर की फाइल भेज सकते हो। इसके अंदर ऑप्शन है आप गूगल ड्राइव लिंक करके उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन आप BCC से संकलन कर सकते हैं। तो ये गलत है इसका, क्योंकि BCC से तो क्या होता है कि आप एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन 25 MB से ऊपर की फाइल तो तब भी नहीं जाएगी। अगला आप मोजिला फायरफॉक्स का उपयोग करके गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। अगर आप अटैचमेंट के साथ मेल नहीं भेज सकते तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है, क्योंकि गूगल ड्राइव के अंदर आप अगर आपकी जो भी PDF है, जैसे कि 1 GB की आपकी PDF है, तो आप उसकी लिंक डाल देना। लिंक डाल के जैसे आप उसको सेंड करोगे सामने वाले को, तो वो क्या करेगा, उस लिंक पे जैसे क्लिक करेगा उसके सामने आपकी जो PDF आपने भेजी वो ओपन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि आपको सिस्टम में मशीन दुर्घटनापूर्ण रूप से ट्रैफिक सूचनाओं में बढ़ जाती है तो इस दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है, तो ये कौन सा हमला होता है। तो इसको बोलते हैं हम फिशिंग हमला। गूगल मैप का क्या उपयोग है, तो आपको पता होगा। गूगल मैप का उपयोग स्थान का पता लगाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हो और परिणाम हैज दिखाता है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि आप गलत पढ़ना लगा रहे हैं, आप फॉर्मूला लॉजिक गलत है। आप फॉर्मूला को फॉर्मूला बाहर में नहीं डाल सकते। फॉर्मूला का परिणाम सेल प्रदर्शित करना बहुत बड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है, आपका जो फॉर्मूला का जो लॉजिक है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका क्वेश्चन आपका, एक छात्र का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है। तो आप अपनी जो कॉलेज है उसकी फीस कैसे जमा कर सकते हो। आधार कार्ड से नहीं कर सकते, भौमिक कार्ड से नहीं कर सकते, ई-मित्र से कर सकते हो, राशन कार्ड से नहीं कर सकते, यानी कि ई-मित्र जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है। तो प्रेजेंटेशन चार्ट जो होता है वो भी नहीं होता। वर्कबुक जो होती है और वर्कशीट जो होती है वो आपकी MS एक्सेल में होती है, लेकिन स्लाइड जो होती है वो प्रेजेंटेशन के अंदर होती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, HDMI का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेना एंड ये इस बार आ सकता है। HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर के बाईं ओर अक्षर को मिटा देता है और कुंजी कर्सर के दाएं अक्षर को मिटा देता है। अगर दोस्तों आपने कोई लेटर जैसे R लिखा है, इसके आपको इधर वाला हटाना है या फिर इधर वाला हटाना है। अगर आपको आपके जो राइट वाला हटाना है, यानी कि आपको दाएं वाला हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। जबकि अगर आपको अपना लेफ्ट वाला हटाना है तो उसको क्या दबाना पड़ेगा, आपको डिलीट दबाना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है, क्योंकि पहले के अंदर आपको उससे कौन सा अक्षर हटवा रहा है, वो बाई ओर से हटवा रहा है, तो बाई ओर से डिलीट दबाएंगे एंड दाई ओर से यानी कि राइट हैंड साइड से आप किसको दबाएंगे, बैक स्पेस को दबाएंगे। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में लेंथ का फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो लेंथ, इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको इस फॉर्मूले की सीधी वो बता देता हूँ कैसे करना होता है इसको। इस वर्ड के अंदर जितने भी अक्षर है, अल्फ़ाबेट है, उनको काउंट कर लेना। जैसे RSAT के अंदर टोटल 5 वर्ड है, VMOU के अंदर 5 वर्ड है और @ के अंदर एक वर्ड है, यानी कि टोटल 10 वर्ड है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। कीबोर्ड जो होता है आपका हार्डवेयर है। लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। जबकि कीबोर्ड क्या है, एक आपका हार्डवेयर है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जब आप विंडोज़ 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित PC स्क्रीन के लिए कनेक्शन का विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री प्रदर्शित करता है, तो वो कौन सा करता है। तो उसको बोलता है अपन एक्सटेंड, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एंड्रॉइड डिवाइस में
स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। तो अगर आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होंगे तभी आप हमारी वीडियो देख पा रहे हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं तो आपको पता होगा। ब्राउज़र उसके अंदर लॉक नहीं होता, यूजी ब्राउज़र नहीं होता, हॉटस्पॉट नहीं होता, लेकिन स्वाइप अप का आपका जो होता है वो लॉक इसके होता है। जब आप नया मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर देखते होंगे कि उसके अंदर क्या करना है आपको, बस ऊपर ऐसे करना है। जैसे आप ऊपर ऐसे करोगे तो आपका जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जोर से दबा देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है और हम कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी गारंटी देता हूँ, अगर आप हमारे रेगुलर क्लास लेते हो तो आपके 80% का वो आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि पीओएस और यूपीआई के संपूर्ण रूप का चयन करना है, इनकी फुल फॉर्म बताना। पीओएस और यूपीआई की, पीओएस क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है। पॉइंट ऑफ सेल इसके अंदर कौन सा है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि इसके अंदर पॉइंट ऑफ स्केल लिखा हुआ है तो ये गलत है। अगला ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है पॉइंट ऑफ सेल एंड यूपीआई के फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप अगर पेटीएम या फ़ोन पे यूज़ करते हो तो जो उसका स्कैनर होता है उसके जस्ट नीचे लिखा भी होता है, उसको पढ़ लेना। एंड एक बार जो है आपकी भीम जो होता है, भीम यूपीआई जो लिखा होता है उसके फुल फॉर्म पूछ लेती है, तो भीम का फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, इसको भी याद रखना। आप लिख भी सकते हो इसको कहीं कि पीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, भीम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ सेल एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो एमएस वर्ड 2010 के अंदर फॉर्मेट पेंटर की आपकी कुंजी जो है वो है कंट्रोल शिफ्ट सी। ठीक है, कौन सी है, कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल सी से तो केवल कॉपी होता है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट सी से आपको होगा उसका फॉर्मेट ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनएसडीएल वेबसाइट के मुख्य रूप से संबंधित है। एनएसडीएल किससे संबंधित है, तो आपको पैन कार्ड एप्लीकेशन और ऑपरेशन से इसका जो मेन संबंध होता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। दोस्तों, अगर आप विंडो 10 के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे तो उसका जो नेम होगा वो होगा न्यू फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, तो ऑनलाइन बैंकिंग कौन सा लाभ नहीं है, तो आप इसे किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन यूज़ कर सकते हो, तो बिल्कुल ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ है ये। अगला, आप दूसरे की तुलना में कम, इससे दूसरे की तुलना में कम समय लगता है, बिल्कुल से बात है। ये धन का तुरंत प्राप्त करता है, खाते में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, आप सिस्टम को डीमोलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। नहीं, ये जो आपके पास राइट है वो नहीं होता है, ये केवल जो बैंक है उसके पास ही होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है, तो एंटीवायरस ना चलाना, ये अच्छा अभ्यास नहीं है इसका। ठीक है, अगला ऑप्शन, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करना, ये भी अच्छा अभ्यास नहीं है। सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बच्चे। और अगला, गोपनीयता नीति को न पढ़ें, तो आपका जो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन मॉनिटर का उदाहरण नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका CRT, दूसरा फ्लैट पैनल, LCD और फोर्थ है लेजर। लेजर जो होता है आपका प्रिंटर होता है ना कि LCD होता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। आप MS ऑफिस में दस्तावेज को PDF प्रारूप में सेव कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि आप MS ऑफिस के अंदर PDF को दस्तावेज के रूप में सेव कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो आपका रोम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है, सी जो है आपको राइट आंसर है, क्योंकि जो रोम होता है उसके दो प्रकार है, पी-रोम और EPROM। अगला क्वेश्चन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। विंडो 98 होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर MS वर्ड 2010 होता है। तो एंड्रॉइड जो होता है वो मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना, एंड आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।